मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा के अंदर पिछले 2-3 दिन पहले कुछ लोगों ने शहर के अंदर जो रिक्शाएं चलती है उसके अंदर भाड़े बढ़ोतरी को लेके एक टैरिफ कार्ड बांटा था सभी रिक्शा चालकों को। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सन 2015 में आरटीओ और मुमरा कौसा के अंदर जो रिक्शा की जो यूनियन है सबकी सहमति से रिक्शे का किराया बढ़ाया गया था, लेकिन उसका पुरजोर तरीके से यहाँ की जनता ने विरोध किया था, जिसके चलते उसको मतलब उस किराए को लागू नहीं किया गया था। मगर अब आप जैसे कि जानते हैं पिछले 6 महीने से पूरे शहर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। लोगों के कारोबार रोजगार पूरी तरीके से बंद पड़े थे, लोग खाने के लिए मोहताज हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर इस तरीके से रिक्शे का किराया बढ़ाने की बात करना और उसको लेके तमाम रिक्शा चालकों के अंदर टैरिफ कार्ड का बांटना, ये कहाँ तक का उचित है, इसी विषय पे बात करते हैं। यहाँ पे जो पद अधिकारी हैं रिक्शा यूनियन के, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका और आपकी यूनियन का क्या नाम है? मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं कोसा ऑटो रिक्शा यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। मेरी यूनियन का नाम और मेरा पद। हम लोगों ने लॉकडाउन के दरमियान में काफ़ी मुश्किलें झेली है। भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी 3-4 दिन पहले जो शहर के अंदर जो पीले कलर का रिक्शे के भाड़े की बढ़ोतरी का जो कार्ड सभी रिक्शा चालकों में बांटा गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये जो मतलब कार्ड बांटे गए हैं भाड़ा बढ़ा के, तो ये क्या सही समय कहाँ तक का मतलब उचित है? ये नहीं, ये जो भाड़ा जो बढ़ाया गया है, ये भाड़ा बढ़ाया नहीं गया है। ये भाड़ा हमारा हक का 2015 में हमको मिला था, लेकिन यहाँ पर जनता का विरोध नहीं था, कुछ राजनीतिक पक्षों का विरोध था कि ये भाड़ा नहीं बढ़ाया जाए। ये उनकी राजनीति थी कि भाड़ा बढ़ जाने के बाद हो सकता है रिक्शा की सवारी कम हो जाए तो बस के लिए डिमांड करे। अब उनकी ये हैसियत नहीं होगी बस चालू करने की, ये उनकी अपनी पर्सनल वजूहत है। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे की वजह से ये भाड़ा उस वक्त रुक गया था और हमको ये आश्वासन दिया था कि यहाँ के मंत्री महोदय ने कि मैं 3 दिन में मुमरा का ट्रैफिक साफ कर दूंगा, आप लोग किराया कम कर दो। अब वो एक आमदार थे उस वक्त, तो आमदार का मान रखते हुए रिक्शा वालों ने ये भाड़े को पीछे लिया था। लेकिन उसके बाद आज 6 साल गुजर गए, ना तो आमदार ने उस ट्रैफिक के मसले को कोई हल किया और लॉकडाउन में ना उन्होंने किसी तरह की कोई मदद की। रिक्शा वाले गुहार लगाते रहे हर चैनल पे कि भाई रिक्शा वालों को किसी ने कोई मदद नहीं की। तो हम हमारा हक का पैसा मांग रहे, किराया बढ़ाया नहीं गया। तो मतलब आप चाहते हैं कि मतलब रिक्शे का जो किराया है वो बढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब कि शहर के अंदर पिछले दिनों जो कार्ड बांटे गए थे भाड़ा बढ़ोतरी का, वो आपकी यूनियन की तरफ से बांटा गया था? नहीं, वो हमारी यूनियन की तरफ से नहीं बांटा गया था, लेकिन ये प्रेस से लीक हो गया था कार्ड। ये छपाई में गया हुआ कार्ड था, ये प्रेस से लीक हो गया और उसकी कॉपियां बाहर बढ़ गई। अच्छा। हमारी यूनियन से कल दोपहर को कार्ड बांटा जाएगा जिम्मेदारी के साथ, और यही किराया रहेगा जो पीले कार्ड पे है। वो कार्ड हमारा ही समझो, आरटीओ से जो हुआ था प्रिंटिंग में गया हुआ था, वो प्रिंटिंग में से लीक हो गया और मार्केट में आ गया। ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में है GR। जो किराए के मुखालिफत जो लोग करते हैं तो वो हमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो आरटीओ से जाके पूछ सकते हैं कि ये किराया आपने किस बुनियाद पे बढ़ाया। हकीम कमेटी की सिफारिशात के अनुसार इस किराए को बढ़ाया गया है आरटीओ ने 2015 में, जिसकी आज हमको उन्होंने नोटिफिकेशन दिया कि आप इसको हमारी अनुमति आप लागू कर सकते हैं। ये उसकी कॉपी है। और ये जो कार्ड लीक हो गया था, ये कार्ड वो है पीला कार्ड, लेकिन ये हमारी यूनियन का ब्लू कलर में कार्ड बटेगा कल दोपहर को यूनियन के जिम्मेदारों के नाम के साथ। अच्छा, ये जो कार्ड जो बांटा गया था इसके ऊपर किसी यूनियन का मतलब स्टम्प भी नहीं है और ना ही किसी यूनियन के पद अधिकारी का सिग्नेचर है इसके ऊपर। तो आपका जो कार्ड बटेगा आपके कहने के अनुसार, तो क्या उसके ऊपर यूनियन का स्टम्प भी होगा, पद अधिकारी का मतलब साइन भी होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया ये कार्ड लीक हो चुका है प्रेस से। इस पे यूनियन के नाम जिस यूनियन ने भी छपवाया होगा वो यूनियन का नाम लगना था, नहीं लग पाया होगा। लेकिन हम जो कल कार्ड छापेंगे उस पे यूनियन का नाम होगा, यूनियन के जिम्मेदारों के मोबाइल नंबर भी होंगे। और जनता को अगर किसी बात की तकलीफ है तो वो आरटीए से रुजू कर सकती है। रिक्शा का भाड़ा जो है आरटीए से अप्रूव्ड भाड़ा है। अच्छा। मीटर जो होता है तो मीटर को सील लग जाता है, अप्रूव नहीं होता है वो।
उसके लिए कोई अप्रूवल लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ शेयरिंग है उसमें ये उसका GR नंबर दिया है, कौन सी तारीख को पास हुआ है इस कार्ड के ऊपर। तो ये किराया हमारा हक है। ऐसे लोग अभी ऐसे हमसे मतलब किराया बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। सैयद अहमद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप एक रिक्शा यूनियन के मतलब पदाधिकारी भी है, लेकिन उससे पहले आप इस शहर के नागरिक भी है, सही है ना? तो मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर यहाँ कितनी परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ी, लोगों के कारोबार, रोजी रोजगार सब कुछ बंद था, लोग परेशान थे। तो क्या ये उस सही समय, मैं एक बार आपसे फिर पूछता हूँ कि अभी तो पूरी तरीके से लोगों का कारोबार नहीं खुला, ट्रेनें वगैरह भी नहीं चालू हुई, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जब लोगों का कारोबार पटरी पे आ जाता, ट्रेन वगैरह शुरू हो जाती है, लोग थोड़ा हालात जो थोड़े नॉर्मल हो जाते, उसके बाद आप ये भाड़ा बढ़ा सकते थे? क्या ये उचित समय भाड़ा बढ़ाने का? मेरा आपसे एक बार फिर सवाल है। मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन ये मेरी अपनी निजी राय है। आप भी मतलब इस शहर के नागरिक है, क्या आपको यहाँ के नागरिकों का ख्याल नहीं कि किस तरीके से उन्होंने तकलीफ और परेशानियों पिछले 6 महीने निकाले? बिल्कुल, मैं एक नागरिक होने के नाते दूंगा। मैं यूनियन के पद अधिकारी होने के नाते ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ये लॉकडाउन में लोगों का ऐसा ख्याल है कि ये उचित समय नहीं है, तो मैं कुछ सवाल यहाँ के नेता लोगों से पूछूंगा और कुछ प्रशासन से पूछूंगा कि इस लॉकडाउन के दरमियान डीजल का भाव सरकार ने बढ़ाया, डीजल का भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, भाजी तरकारी सब्जी महंगी हुई। इस लॉकडाउन के दरमियान में गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया, किसी ने जनता ने सवाल नहीं किया। तो ये सिर्फ रिक्शे वालों के लिए नहीं बढ़ा। हाँ, ये जो आप बता रहे कि गैस के बाटले का भाव बढ़ गया, इसका भाव बढ़ गया, उसका भाव बढ़ गया, तो ये सिर्फ रिक्शा चालकों के लिए नहीं बढ़ा, सारे मुमरा कौसा के रहवासियों को इसकी मार झेलनी पड़ी, वो सबके लिए बढ़ा था। लेकिन हमको दोहरी झेलनी पड़ी। हमको दोहरी इसलिए झेलनी पड़ी कि 2015 से हम घाटे में चल रहे थे और आज हमको 2 सीट का परमिशन है, 3 नहीं बिठा सकते। तो घाटा बराबर करने का यही सही समय, मेरा वही सवाल है। तो मैं इस बारे में आपसे एक सवाल करूंगा। अगर माँ भूखी है तो बच्चा जो भूख से बिलबिलाता है वो दूध के लिए नहीं बिलबिलाएगा क्या? वो अपनी भूख का इजहार नहीं करेगा, रोएगा नहीं बच्चा के माँ मुझको दूध पिला। माँ बोल सकती है मैं भूखी हूँ, ये उचित समय नहीं है? तो मेरे को इस सवाल का जवाब दे दो। भाई, क्या नाम है आपका और आपकी यूनियन का क्या नाम है? मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो अनीस भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप भी मानते हैं कि मतलब जो रिक्शा भाड़े के अंदर जो बढ़ोतरी के जो कार्ड बांटे गए थे पिछले 2-4 दिन पहले, तो ये क्या सही समय है भाड़ा बढ़ाने का रिक्शा का? समय और जो समय है 2015 का जो है वो टैरिफ कार्ड का हम लोग जो किराया आज 2020 में ले रहे हैं, तो ये समय के हिसाब से नहीं ले रहे। जो हालात है ना, जैसे सबके खराब है वैसे रिक्शा वाले के भी हालात खराब है। इसी बुनियाद पे है तो हम लोग ये किराया अगर हमको सरकार ने दी है तो हम है ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आईटीओ का और हमारे इधर के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना के, जो उन लोगों ने यानी कि रिक्शा वाले की तरफ जो थोड़ा बहुत इस मुमरा के हिस्से में जो तवज्जो दी है, तो ये हम लोग ने नया भाड़ा और नए मांग नहीं करे। ये 2015 का सिर्फ मुद्दा था और वो 2015 के मुद्दे को लेकर हमने उस भाड़े को लेना चालू करे। अभी नहीं, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा। यूनियन के नाम के हिसाब से सब कार्ड आ जाएगा। भाई, क्या नाम है आपका और आपकी यूनियन का? और मेरा आपसे सवाल है कि मतलब क्या आपकी यूनियन भी चाहती है कि रिक्शे का जो भाड़ा है वो बढ़ना चाहिए इस समय? हाँ, बढ़ना चाहिए। मेरा नाम सैयद अलीमुद्दीन है, मैं मनसा यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ और भाड़ा बढ़ना चाहिए क्योंकि 2 सीट का परमिशन दिया है। हम लोग का कारोबार बराबर नहीं चल रहा है, तो वो सोच समझ के हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। हम लोगों ने आप बोलते भाड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल के अंदर जो शहर के अंदर ऐसे कई रिक्शा चालक है वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग बोलते भाड़ा बढ़ना चाहिए। सन 2015 की बात करें तो उस टाइम पे भी यहाँ की जनता ने जो भाड़ा बढ़ाया गया था रिक्शे का, उसका विरोध किया था। और एक बार फिर अब जब रिक्शे के भाड़ा बढ़ने की बात चल रही है शहर के अंदर, तो खुद कई ऐसे रिक्शा चालक वो खुद इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विरोध तो कोई नहीं कर रहा है क्योंकि जो अभी जो न्यूज़ आई थी रफ़ी कमगर के साहब की, वो जो नए ड्राइवर है उन लोग से न्यूज़ लिए उन लोग ने, और हम लोग से पूछते तो हम लोग बराबर बताते थे उनको। ऐसा हुआ है। तो भाड़ा बढ़ना चाहिए, भाड़ा बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमसे बात करने के लिए कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है।
जिनकी मतलब यूनियन जो है ये किराए भाड़े के अंदर बढ़ोतरी करने जा रही है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भाड़ा बढ़ाने का उचित समय है। भाई क्या नाम है आपका, और क्या ये जो भाड़ा आप लोग बढ़ाने जा रहे हैं, आपकी यूनियन जो कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन, ये कब से भाड़ा बढ़ा रही है और क्या ये सही समय भाड़ा बढ़ाने का? आपकी बात सही है। जैसा कि हमारे यूनियन के जो महासचिव ने जो आपको जो स्टेटमेंट दिए अपने तो थोड़ी देर पहले कि उनका कहना था कि जिसने भी ये टैरिफ कार्ड बांटा है ना इसके ऊपर ना कोई यूनियन का नाम है, ना मोबाइल नंबर है, ना कुछ उस पर कोई स्टैम्प है। तो ये आज ये रिक्शा वाले इसके अंदर कंफ्यूज है। इन्होंने ये तो सरकार के तरफ से भाड़ा बढ़ा है, अभी इसको आगे जो मसले जो हल करना है, क्योंकि हमारे कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के सभासद है वो मुमरा में, तो हम उनको मार खाने नहीं देंगे। इसलिए हम हमारे यूनियन की तरफ से कल हम लोग अपना टैरिफ कार्ड खुद हम लोग छपवाएंगे, ताकि उसके अंदर हमारे कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन का नाम रहेगा, हमारा नंबर रहेगा, कुछ पदाधिकारी का नंबर रहेगा। उसको जो भी कार्रवाई जो भी मसले होंगे तो हम हमारे हिसाब से हल करेंगे, या तो जो जिसको चौकी में जाना है वहाँ पे हल हो जाएगा। लेकिन इसके इस तरह का जो टैरिफ कार्ड आया है इस तरीके का हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा पूरा नाम रहेगा, यूनियन का नाम रहेगा। तो मेरा भी आपसे भी ये सवाल रहेगा कि जैसा आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर लॉकडाउन के पीरियड में जो कोरोना नाम की जो महामारी फैली थी, सभी लोग उससे मतलब परेशान थे, लोगों का कारोबार रोजगार सब कुछ बंद था, लोग बहुत परेशानियों में अपने दिन गुजारे 6 महीने में, और अभी तक का मतलब हालात जो है नॉर्मल नहीं हुए। तो क्या ये सही समय, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ, क्या ये सही समय है किराया बढ़ोतरी का रिक्शे का? देखिए वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसा मानो कि जब ये टैरिफ कार्ड बढ़ चुका है उस टाइम सबको विरोध करना चाहिए था। जब टैरिफ कार्ड बढ़, अरे 2-4 महीने बाद भी तो बढ़ाया जा सकता था, जब हालात जो है नॉर्मल हो जाते, थोड़ा ट्रेन वगैरह चालू हो जाती, तब भी बढ़ाया जा सकता था। क्या जरूरत थी इसी समय बढ़ाने की? ये टैरिफ कार्ड जिसने बांटा है ना, हाँ, ये हमारे यूनियन का नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको जो बटा है अभी मुमरा के अंदर बांटने की नहीं है। अभी आप बोल रहे कल हमारा भी टैरिफ कार्ड आ जाएगा, और आप जो भाड़ा है रिक्शे का वो बढ़ाने के पक्ष में। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि इसको क्यों नहीं 2-4 महीने के लिए आप आगे पोस्टपोन कर देते, बाद में भी तो बढ़ाया जा सकता है ना, जब हालात नॉर्मल हो जाते। मैं अभी भाड़ा बढ़ा तो उसको बढ़ना ही पड़ेगा ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, आगे कौन बढ़ाएगा? हाँ, अभी एक स्टेटमेंट में मेरे पास और एक आया था कि जैसा जिस दिन ट्रेन चलेगी उस दिन सर्वे करके नया भाड़ा बढ़ाएंगे। अभी इसके अंदर जो भाड़ा है अभी नया अगर सर्वे करेंगे तो उसमें और बढ़ जाएगा भाड़ा। क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे जो ज़्यादा भाड़ा बढ़ेगा? तो नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2015 का ही नया टैरिफ नहीं है, 2015 का ही है। भाई आपका क्या नाम है, कौन सी रिक्शा यूनियन से जुड़े, और अब क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? भाई मेरा नाम महबूब अली शेख है और मैं सारा रिक्शा डिस्ट्रिक्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव हूँ भाई। अभी ये जो टैरिफ कार्ड के जो मसले चल रहे हैं मोइन भाई, सवालात आपके एकदम जायज़ है। मैं इसका एक निचोड़ी आपके सामने रखना चाहूँगा। शानू पठान साहब ने 2000 रुपये के रिक्शे वालों को बांटे, 15,000 से 10 से 15,000 परमिट हो चुके मुमरा के अंदर। तकलीफात जैसे पूरी पब्लिक के है ना, वैसे रिक्शे वालों को भी है। सिर्फ मसला क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। कलवा स्टैंड से जाने वाले, मुमरा से कलवा जाने वाले 2 सीट का डबल फेयर ले रहे, माझीवाड़ा जाने के लिए डबल फेयर ले रहे, कल्याण फाटा जाने वाले डबल फेयर ले रहे। लेकिन वो डबल फेयर देने वाला आदमी जो मुंबई जो तकलीफ ज़दा पब्लिक है, वो मुमरा उतरते ही साथ में जो हमारी मुमरा कौसा की रिक्शा है ना, उसमें बैठते ही साथ बोलता है भाई सिंगल 10 रुपया सीट, वहाँ 50 दे के आने के बाद में यहाँ 10 रुपये का सीट। तो वो जो रिक्शा जो पब्लिक परेशान है, अगर वो इसमें बैठ रही है तो हमने 10 का 13 किया है, हमने 10 का 50 नहीं करा है, लेकिन वो पब्लिक वहाँ 50 दे के आ रही है। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक मैसेज क्या देना चाहता हूँ, जैसे सब परेशान है ना सर, हम लोग भी परेशान हैं। और अभी क्या जो टैरिफ कार्ड बढ़ गया या जो मामला हो गए ना, अभी यहाँ पर मनसे के हमारे सैयद साहब अध्यक्ष हैं, अपने नईम खान के जो कौसा यूनियन साहब के ये अफजल साहब मौजूद है, यहाँ बाकी और पदाधिकारी भी मौजूद है, हमारी भी पदाधिकारी मौजूदगी में सहमति की गई कि एक काम करते हैं कि भाई जो भाड़ा बढ़ा हुआ है, मानता हूँ पेंटिंग टाइम में तो पब्लिक बहुत परेशान है, लेकिन आज उधर भरने में या कल्याणपड़ा जाने में किसी को कोई कुरेज नहीं है। मीठा तेल 70 से 100 हो गया, तेल बढ़ गया, सब चीज़ बढ़ गई। पब्लिक ऑफ एक रिक्शा ड्राइवर के पेट से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं अवाम से गुजारिश करूँगा कि इस भाड़े के अंदर आप लोग आपत्ति मत करो, फिर हम लोग रिज्यूम निकाल के वापस सर्वे कराएंगे, और अगर ये भाड़ा और बढ़ गया
फिर आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये 2015 का जो मामला है, जैसे हमारे अहमद साहब ने कहा कि भाई उस वक्त रोक दिया गया था, उस वक्त मतलब मंत्री साहब ने सब सपोर्ट किया था, इस वक्त है ना वो हालात नहीं है। आपकी बात से एकदम सहमत हूँ मैं, लेकिन 50 देने में, वहाँ 50 देने में कोई आपत्ति नहीं भाई। तो मैं पब्लिक से भी गुजारिश करूँगा, सारा यूनियन जितने भी यूनियन लोग, हम लोग भी आम ही लोग हैं और आम पब्लिक के बीच में ही है हम लोग। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से कि भाई पब्लिक जो इसमें कोई भी टेंशन ना ले और इस भाड़े को धीरे धीरे करके अपने आप में एग्ज्यूम कर ले, क्योंकि हमने कम ही भाड़ा बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। अगर आप चाहते हैं कि भाड़ा रोक देना तो फिर सर्वे करने के बाद जो भाड़ा आएगा फिर समझ लीजिए। अभी इसकी कॉपी जो है कलेक्टर के पास जमा कर दी गई है, इसकी जो कॉपी है कलेक्टर के पास जमा है, मुमरा पुलिस स्टेशन में जमा है, मुमरा आरटीओ में जमा है। अगर आपत्ति होती, किसी तरह से अपोज होता तो अभी तक हमें मालूम पड़ता। जो टैरिफ कार्ड बढ़ गया। अभी कौसा यूनियन और हम लोग सब लोग सहमति से इस चीज़ को एक कार्ड बना के पब्लिक में बांट रहे। अच्छा, ये हम लोग का ये पूरा खुलासा इस चीज़ का है, समझे मोहित भाई? अहमद भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मतलब जैसे कि आपने और आपके यहाँ पे कुछ जितने भी जो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी है, सबका ये कहना है कि रिक्शे का जो किराया है वो बढ़ना चाहिए, और जो कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन है उसकी तरफ से नया टैरिफ कार्ड जो है मतलब कल छप के आ जाएगा, वो भी बांटे जाएंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि कार्ड तो कल छप के आ जाएंगे और वो बांटे भी जाएंगे शहर में, भाड़ा कब से लागू करेंगे? जो नया भाड़ा आप लोगों में सहमति बनी है, सभी मतलब ज़्यादातर जो रिक्शा यूनियन के जो है पदाधिकारी, सबकी सहमति से जो किराया भाड़ा को बढ़ाने की बातें चल रही है, उसको लागू कब से किया जाएगा? सब में पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप जो बोल रहे हो बार बार कि भाड़ा बढ़ाया, भाड़ा बढ़ाया नहीं गया भाई। जो भाड़ा हमारा था आरटीओ का वही भाड़ा चल रहा है। इसमें कमी की गई थी, वो कमी आज बराबर हुई है। और ये जो भाड़ा 1 अक्टूबर से लागू हुआ है, लेकिन चूंकि कार्ड जिस तरह गड़बड़ हो गई है, कार्ड में कुछ कार्ड प्रेस में गए थे, पहुंचे नहीं हम तक, कुछ चोरी हो गए, तो ये मामला बिगड़ जाने की वजह से थोड़ी लेट हो रही है। लेकिन भाड़ा 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है और जनता पे भी हम इस वक्त दबाव नहीं डाला कि अभी है दो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब घर से बच्चा निकलता है तो माँ उसको गिन के पैसा देती है, रिक्शा का रिटर्न भाड़ा और खाने का खर्चा। अगर जाते वक्त हम ज़्यादा ले लेंगे तो आने के लिए उसके पास भाड़ा कम हो जाता है, या भाड़ा कम होगा अगर दे दिया तो खाने को कम हो जाता है। तो हम 2-4 दिन 6 दिन का मौका जनता को भी दे रहे कि आप धीरे धीरे इस बात को अपने आप में जज्ब कर लो। आज आप निकले हो सुबह सुबह, जेब में पैसा नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में आप सहमति कर लो इस बात की और किराया हमको दे दो। और एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे कि मुमरा कौसा के अंदर टोटल कितनी ऑटो रिक्शा यूनियन है, और ये जो किराया बढ़ाने की बातें मतलब सामने आ रही है रिक्शे की, तो कितनी यूनियन मतलब इसको लेके सहमति जताई अपनी? देखो, मुमरा कौसा के अंदर कितनी यूनियन है ये तो चैरिटी कमिश्नर बता सकता है, क्योंकि यहाँ हर गली में जिस तरह से बने हुए नेता लोग, तो वो नेताओं की गिनती नहीं, उस तरह यूनियन की गिनती भी चैरिटी कमिश्नर बता सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्टिव यूनियन जो है 5 से 6 यूनियन जो है जो एक्टिव है, जिसमें हम 4 तो यहाँ खड़े ही है, और एक विष्णु नाना दादा भगत की यूनियन है, ऑटो रिक्शा, न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन मुमरा स्टेशन। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितने भी एक्टिव यूनियन है सबकी सहमति है सबकी किराया बढ़ाने का रिक्शे का। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मुमरा कौसा के अंदर जो रिक्शाएं चलती है, और उन रिक्शाओं का भाड़ा बढ़ाने को लेके शहर के अंदर जो कार्ड बांटे गए थे पिछले 2-4 दिन पहले, उस कार्ड ने शहर के अंदर एक माहौल क्रिएट कर दिया है। लोग जो है अभी से ये सोचने पे मजबूर हो गए कि जैसे कि आपको पता हुआ कि पिछले 6 महीने का जो लॉकडाउन का पीरियड था, लोग परेशान थे, लोगों के रोजी रोजगार बंद थे। अब ऐसे में ये रिक्शे का जो भाड़ा बढ़ाना, ये एक तरह से लोगों के ऊपर बोझ ही कहा जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा यूनियन के जो पदाधिकारी है उनसे बात की और जानने की कोशिश की, तो पता ये चला कि ये कोई नया मतलब कार्ड मतलब ये भाड़ा बढ़ाने की बात नहीं है। ये सन 2015 में भाड़ा बढ़ चुका था, लेकिन ये अलग बात है कि उस टाइम पे इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब लगभग 5 साल के बाद अभी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मतलब रिक्शा जो चालक है उनका कहना है कि हमारी भी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी, हम भी बहुत परेशान थे, हमारे घर में भी खाने पीने के वांदे हो गए थे, लेकिन हमने कोई नया भाड़ा नहीं बढ़ाया है। जो 2015 में जो भाड़ा था उसी को एक बार फिर हम लोग लागू करने जा रहे हैं। और इस शहर के अंदर जो एक्टिव यूनियन सबकी सहमति है भाड़ा बढ़ाने को लेके, ऐसा यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है रिक्शा यूनियन का, सभी का यही कहना है। इनका ये कहना है कि वो जो पीले रंग का जो टैरिफ कार्ड शहर के अंदर बांटा गया था 2-4 दिन पहले, वो
गलती से मतलब वो लीक हो गया था। अब कल कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन है और उसकी तरफ से जो कार्ड है टेरिफ कार्ड वो छप के आ जाएगा, उसको शहर के अंदर बांटा जाएगा और उस टेरिफ कार्ड के अंदर यूनियन का मतलब स्टाम्प भी होगा और उसके पदाधिकारी की साइन भी होगी। अब देखना है कि जब ये टेरिफ कार्ड कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन का शहर के अंदर मतलब बंटता है, इसका लोगों के ऊपर क्या असर होता है और क्या इसका रिस्पांस मिलता है। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।